अगेन वेलकम टू ऑल बायजूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पूनम के साथ आज का हमारा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्प्लीन। जो स्प्लीन है उसके रिगार्ड में इस वीडियो के अंदर हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और ये स्प्लीन हमारी बॉडी के अंदर कैसे बनाया गया है और इसके अंदर जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उनका फंक्शन क्या होता है, स्प्लीन की हमारी बॉडी के अंदर मेन इंपॉर्टेंस क्या होती है। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हम आज का हमारा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन या लार्जेस्ट लिम्फोइड नोड ऑफ अवर बॉडी एंड दैट इज द स्प्लीन। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्प्लीन कहां पे प्रेजेंट होता है। तो स्प्लीन की अगर मैं लोकेशन बताऊं तो जो हमारा स्टमक होता है उस स्टमक का जो ये फंडस रीजन होता है और इस फंडस रीजन के ऊपर यहां पर स्प्लीन प्रेजेंट होता है ऐसे। ओके, जो स्प्लीन होता है उस स्प्लीन के एक बीच में डिप्रेशन होता है और इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं हाइलम। स्प्लीन बहुत ही सॉफ्ट पिंकिश लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर दिखती है जिसकी स्ट्रक्चर बीन शेप की होती है और इसके बीच में जो डिप्रेशन होता है उसको किडनी की तरह जैसे डिप्रेशन होता है ऐसे ही इसके अंदर भी डिप्रेशन को हम हाइलम बोलते हैं और लगभग ये 150 ग्राम का होता है हमारी बॉडी के अंदर। जब हम पैदा होते हैं तो स्प्लीन बहुत छोटा होता है, फिर ये बढ़ता है और लगभग अप टू द 11 to 12 ईयर्स तक ये बढ़ता है, उसके बाद में फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद में अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो स्प्लीन है वो स्प्लीन का मेन फंक्शन क्या होता है। ओके, ये तो आपने पढ़ ही लिया कि जो स्प्लीन है इट इज लोकेटेड एट द फंडस पार्ट ऑफ द स्टमक एंड इट इज लुक्स लाइक ए पिंकिश लोबुलर लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम ये सामने देखें हमारी बॉडी के अंदर तो ये लगभग हमारी बॉडी में 10th जो रिब होता है उस 10th रिब के साइड में प्रेजेंट होता है। ओके, और अगर इसको हम सेक्शनल स्ट्रक्चर देखें तो इसके बाहर सबसे बाहर विसरल पेरिटोनियम लेयर होती है या जिसको सिरस कोट भी बोलते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि हमारे पूरा का पूरा जो एब्डोमिनल रीजन है उस एब्डोमेन में क्या प्रेजेंट होती है, पेरिटोनियम। तो इसके साथ भी पेरिटोनियम प्रेजेंट होते हैं, उस पेरिटोनियम को हम विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं जो मैंने बाहर डिस्कस की है। ओके, या सिरस कोट। इसके अलावा जैसे ही हम विसरल पेरिटोनियम के नीचे जाते हैं तो हमें एक कैप्सूल लेयर दिखती है, दिस वन इज द कैप्सूल लेयर इसके नीचे, और ये कैप्सूल लेयर कुछ अंदर की तरफ डिप्रेशन में चली जाती है और उस डिप्रेशन को हम बोलते हैं ट्रैबिक्यूली। These trabeculae are the depression that is found on the capsule layer. Clear? Okay. इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसकी टोटल जो है वो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये किस तरह एक्ट करता है हमारी बॉडी में, इसका नेचर क्या है। ये हमारी बॉडी के अंदर मैं स्टार्टिंग से डिस्कस करती हूँ, ये ब्लड बैंक की तरह काम करता है। ब्लड बैंक का मतलब होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा, अब हमारे घर में एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो हम बैंक में रख देते हैं और जब हमें नीड होती है तो हम बैंक से निकाल लेते हैं। वैसे ही जो स्प्लीन है वो स्प्लीन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स स्पेशली आरबीसी के लिए, डब्ल्यूबीसी के लिए ये एक ब्लड बैंक की तरह काम करता है और बॉडी के अंदर जो डेड आरबीसी होती है या जो डेड होने वाली होती है उनको भी ये फिल्टर करता है। तो इसीलिए जो स्प्लीन होता है उसको फिल्टरिंग एपरेटस भी बोल देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर स्प्लीन होता है, लीवर होता है, किडनी होती है, ये ब्लड फिल्टरिंग एपरेटस है, ये बॉडी के ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। लेकिन इसमें से स्पेशली जो स्प्लीन और लीवर होता है, स्प्लीन एंड लीवर तो सिर्फ और सिर्फ आरबीसी के लिए फिल्टरिंग एपरेटस की तरह काम करता है। आपको शायद याद होगा कि हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का लाइफ स्पैन सिर्फ 120 डेज का होता है। 120 दिन के बाद में आरबीसी कहाँ जाती है, कैसे होता है। देखिए 120 दिन होते होते जो फ्रेश आरबीसी, जो मैच्योर आरबीसी होती है वो छोटी होती है, बाइकनकेव होती है, वो इजीली कैपिलरीज के अंदर से क्रॉस ओवर हो जाती है। लेकिन जब उसका 120वां दिन आने के पास में होता है तब वो अपने आप एबनॉर्मल शेप की हो जाती है और उस एबनॉर्मल शेप को डिटेक्ट करता है स्प्लीन। जब ब्लड स्प्लीन के अंदर से क्रॉस आउट होता है तो स्प्लीन जो है उन सेल्स को पकड़ लेता है, अपने अंदर से क्रॉस ओवर नहीं होने देता और उनको अलग से रख लेता है
और उन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन को प्रोसेस करता है। क्योंकि आपको ये पता है कि जो आरबीसी होती है वो भूतिया घर होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, घोस्ट हाउस बोलते हैं। उसमें कुछ नहीं मिलता, उसमें सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन मिलता है। और ये जो स्प्लीन है ये क्या करता है, उस आरबीसी के अंदर से उस हीमोग्लोबिन को पकड़ता है, उस हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट को अलग करता है, ग्लोबिन पार्ट को अलग करता है। अब हीम का मतलब क्या है, आयरन। और ये बड़ा स्मार्ट है स्प्लीन, ये क्या करता है, अपने अंदर उस आयरन को तो स्टोर कर लेता है और इस ग्लोबिन पार्ट को दे देता है लीवर को। लो भी तुम इसको संभालो, तुम्हारे काम आएगा, मेरे पास तो रखने के लायक था, आयरन मैंने रख लिया है। और ये आयरन फिर आगे नेक्स्ट एरिथ्रोपोएसिस में काम आता है। अगेन जो नई आरबीसी बनती हैं उनके लिए इस आयरन को फर्दर यूज किया जाता है। क्लियर। अब लीवर क्या करता है, लीवर के पास स्प्लीनिक आर्टरी जाती है, स्प्लीनिक वीन जाती है। मैंने हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में भी बताया था, ये जो स्प्लीनिक वीन है ये इस स्प्लीन से कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लोबिन पार्ट को ले जाती है और लीवर इस ग्लोबिन पार्ट से बिलीरुबिन बनाता है। क्लियर। अब आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर होगी। और बिलीरुबिन इज द पार्ट ऑफ बाइल एंड दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लीवर। क्लियर। ओके। सो आपको ये पता चला कि जो स्प्लीन है वो बॉडी के अंदर एक लिम्फोइड ऑर्गन की तरह काम करता है। मींस ये डब्ल्यूबीसी को भी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। डब्ल्यूबीसी यहाँ पे आके मैच्योर होती है। और इसके अलावा यहाँ पे जो स्प्लीन होता है इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन भी होता है। ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं बेटा स्प्लीन को। जो स्प्लीन है वो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट लिम्फोइड नोड है और ये ब्लड बैंक की तरह काम करता है। ओरिजिन के हिसाब से मीजोडर्म से डेवलप होता है क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ आवर कनेक्टिव टिश्यू। ओके। उसके बाद में इसको हम ग्रेवियार्ड ऑफ द आरबीसी बोलते हैं। बेटा एक नहीं दो नहीं, बहुत बार नीट में पूछा गया है व्हाट इज द ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी। दिस इज द ओनली स्प्लीन, बिकॉज स्प्लीन ही मरी जाने वाली या मर चुकी या मरने वाली आरबीसी को कलेक्ट करता है, उनको पीस देता है, उनको क्या कर देता है, उसके हीमोग्लोबिन पार्ट को क्रश करके सेपरेट कर देता है हीम और ग्लोबिन पार्ट को। क्लियर। ओके। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है कि इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू मिलता है जिसको बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू। रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू का मतलब होता है इसमें एंडोथेलियल लेयर्स बनी होती हैं इसके अंदर। और क्योंकि एंडोथेलियल लेयर होती हैं तो भी तो आपको पता है कि हमारी ब्लड कैपिलरीज एंडोथेलियम की बनी होती हैं, तभी तो उसके अंदर से डब्ल्यूबीसी क्रॉस ओवर हो जाती हैं। अब मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे किसी इंसेक्ट ने बाइट किया तो स्वेलिंग हो जाती है और वहां पर पस वगैरह भी कभी कभी बढ़ जाता है। तो पस किस लिए बढ़ता है, क्योंकि वहां पे पर्टिकुलर एरिया पे डब्ल्यूबीसी आ जाती हैं और वो स्वेलिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, वो पायरोजेंस वगैरह के रिलीज होने से। तो क्योंकि वहां डब्ल्यूबीसी निकल के आ जाती है। ये डब्ल्यूबीसी कहां से निकल के आ गई, क्योंकि हमारी कैपिलरीज के अंदर एंडोथेलियल पोर इतने बड़े हो जाते हैं, वहां से डब्ल्यूबीसी आराम से निकल जाती है। इसका मतलब जहां पे एंडोथेलियल सेल होते हैं वहां से आरबीसी डब्ल्यूबीसी इजिली क्रॉस ओवर कर जाती है। लेकिन इसमें एंडोथेलियल सेल्स के अंदर बहुत सारा गैप होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू, जिसके अंदर जो एक स्पेशल टाइप का टिश्यू जिसमें से जब ब्लड आता है तो ब्लड में से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ओपन स्पेस में चली जाती हैं और तभी इसके अंदर बनता है रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प। क्लियर। ओके। अब हम इसके पार्ट देख लेते हैं। तो पार्ट दो ही है, व्हाइट पल्प एंड रेड पल्प। व्हाइट पल्प क्या होता है, इट इज वेरी लेस एंड स्कैटर्ड इन द फॉर्म ऑफ डॉट इन स्प्लीन। जब हम स्प्लीन को काट के देखते हैं तो हमें डॉट की फॉर्म में ये देखने को मिलता है। ये दिख रहा है आपको, ये है इसके व्हाइट पल्प। और व्हाइट पल्प में होता क्या है कि बाहर बाहर इसमें लिम्फोसाइट होती है, उसके अंदर आर्टेरियोल होता है। ओके। एंड दिस आर्टेरियोल इज हेल्प फॉर सप्लाइंग द ब्लड टू द स्प्लीन। ओके। अगर हम इसके बाद में नेक्स्ट रेड पल्प देखें तो रेड पल्प बेसिकली इसमें क्या होती है, एरिथ्रोसाइट या आरबीसीज होती हैं और मोस्टली वो कौन सी होती है, डेड या होती हैं या अलाइव होती हैं वो। और इसके अंदर ब्लड फिल्ड साइनसेस होते हैं। ओके। जिसके थ्रू ही तो आरबीसी को फिल्टर किया जाता है। ओके। उसके बाद में इसमें एक और स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, कोड ऑफ बिलीरोथ। कोड ऑफ बिलीरोथ बिग ब्लड वीनस साइनसेस होते हैं जहां से क्या किया जाता है, जहां से फिल्टरिंग का काम किया जाता है और फिर ड्रेनेज का काम किया जाता है।
ओके इसके अलावा इसके अंदर कुछ कुछ जगह पे लार्ज साइज फेगोसिटिक सेल्स मिलती हैं एंड दीज फेगोसिटिक सेल्स आर आल्सो नोन एज मैक्रोफेजेस, और जो स्प्लीन के अंदर डेड हुई सेल्स को, ब्लड सेल्स को ईटिंग का भी काम करती हैं। ओके फंक्शंस अगर हम देखें तो ये क्या करती हैं, जो ब्लड सेल्स डेड हो जाती हैं उनको एंगल्फ करने का काम करती हैं, और स्प्लीन एम्ब्रियो कंडीशन में एरिथ्रोपोइसिस का भी काम करता है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। इसके अलावा इसके अंदर एंटीबॉडीज का भी प्रोडक्शन होता है, ये आयरन को स्टोर करता है, ये ऑलरेडी डिस्कस, और मैंने आपको ये भी बता दिया हमारी बॉडी के अंदर स्प्लीन है, लीवर है, किडनी है, ये ब्लड फिल्टरिंग एपरेटस है, लेकिन इसमें से जो स्प्लीन है और जो लीवर है वो हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी फिल्टरिंग का काम करते हैं। ये स्ट्रक्चर है आपके सामने स्प्लीन की, तो आउटर मोस्ट विसरल पेरिटोनियम है, नीचे कैप्सूल है, कैप्सूल से नीचे ट्रेबिकुली गई हुई है बेटा, और ये व्हाइट पल्प दिख रहा है, इसमें बीच में आर्टेरियोल्स हैं, ये वीनस सिनुसॉइड है, और वीनस सिनुसॉइड से क्या बनती है, कोड ऑफ बिलीरोथ इसके अंदर से ऐसे बनती है। ओके सो ये स्ट्रक्चर, और ये टोटल सारा का सारा क्या है, रेड पिल पे। क्लियर भाई? सो आज हमने इस वीडियो के अंदर क्या डिस्कस किया है, स्प्लीन को डिस्कस किया है, एंड दैट इज द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी, दैट इज आल्सो नोन एज द ब्लड बैंक ऑफ अवर बॉडी, दैट इज आल्सो नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ अवर बॉडी। क्लियर? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई, और जनरली कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। क्लियर भाई? सो ये वीडियो आपको कैसी लगी बेटा, लाइक जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगे शेयर कीजिएगा वीडियो को देखने के लिए।